हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्न बताऊंगा और ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ये सारा पीडीएफ तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का जो नाम है वो मेंस एजुकेशन है, जो कि हमारे चैनल का नाम है। ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर के अलावा आपको YouTube पर ऊपर ही ऊपर अबाउट सेक्शन में हमने लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको सारा जो भी वार्षिक परीक्षा में पद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, सारा कुछ हम बता देंगे। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और वो है रीतिकाल के हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको जो रीतिकाल है इसकी विशेषताएं बतानी है और इसके बाद में मैं आप लोगों को प्रमुख रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं बताऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो रीतिकाल है हमारा, इस रीतिकाल में जो सबसे पहली विशेषता है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता का मतलब होता है कि जो रीतिकाल के जो कवि हुए हैं उन्होंने कविता में श्रृंगार के संयोग तथा वियोग वर्णन किया है। इसमें संयोग श्रृंगार भी देखने को मिलता है। मुख्य रूप से कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि नायक नायिका के मिलन का वर्णन श्रृंगारिकता कहलाता है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे चमत्कार प्रधानता। जो आश्रयदाता को प्रभावित करने के लिए जो रचनाएं लिखी है वो मुख्य रूप से चमत्कार प्रधान रचनाएं लिखी है। इस युग के कवियों ने चमत्कारपूर्ण काव्य की रचना की है। नेक्स्ट आपको विशेषता बताना है लक्ष्य ग्रंथों की रचना। यहाँ पर हम लक्षण ग्रंथ भी कह सकते हैं और नायक और नायिका को लक्ष्य रखकर जो रचना की जाती है वो लक्षण ग्रंथ है मुख्य रूप से, जिसमें विभिन्न प्रकार के काव्यांगों का वर्णन किया जाता है, जिसमें रस छंद अलंकार सभी समाहित होते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है भक्ति नीति प्रकृति का चित्रण। इस कविता में भक्ति भावना, नीतिपरक उपदेश, प्रकृति के और विभिन्न प्रकार के प्रकृति के रूपों का अंकन इसमें किया गया है रीतिकालीन कविता में। इसके बाद में वीर रस। रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, मतलब ज्यादा तो श्रृंगार रस पूछा गया है, लेकिन वीर रस भी यहाँ पर रचित हुआ है। इसका मतलब वीर रस का भी सृजन हुआ है। जैसे भूषण जैसे कवियों ने वीर रस का वर्णन करते हुए रचना की है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है रीतिकाल के 4 कवियों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा भी गया है, तो सही से आप इसे समझेंगे और याद करेंगे। रीतिकाल के कवि केशवदास, इनकी रचना का नाम है रामचंद्रिका, कवि प्रिया आदि। इसके बाद अगले कवि हैं बिहारी जी, इनकी बिहारी सतसई है और बिहारी सतसई अहम रचना है, आप याद रखना, रीतिकाल की, ये कई बार पूछी गई है। इसके बाद भूषण है, इन्होंने शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, ये मुख्य रचनाएं रची है। इसके बाद में पद्माकर है, ये भी रीतिकालीन कवि हैं, गंगा लहरी, जगत विनोद आदि इनकी रचनाएं हैं। अब आपका अगला प्रश्न है आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया है, काल विभाजन लिखिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सही तरीके से याद रखना है। देखिएगा, जो काल विभाजन किया है आधुनिक काल का वो इस प्रकार है। सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, ये सन 1843 से 1900 तक भारतेंदु युग चलता है। इसके बाद में आता है द्विवेदी युग, ये 1900 से 1920 तक चलता है। और द्विवेदी युग के बाद में छायावादी युग आता है, जो 1920 से 1936 तक चलता है। और छायावाद के बाद में प्रगतिवादी युग आता है, जो 1936 से 1942 तक चलता है। और प्रगतिवाद के बाद में आपको याद रखना है 1942 से आज तक का जो युग है ये प्रयोगवाद और नई कविता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए आप सभी भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं। तो भारतेंदु युग की जो विशेषताएं वो इस प्रकार हैं। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला है समाज में फैली कुरीतियों, आडंबरों और अंग्रेजों के अत्याचार आदि का चित्रण कर जन जागरण करना। मतलब कि कहने का अर्थ सीधा सा यह है, जन जागृति फैलाना, यह भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता रही है। इसके बाद में भारत के प्राचीन गौरव तथा नवीन आवश्यकताओं का चित्रण भी किया है कि हमारा जो भारत है वो काफ़ी प्राचीन सभ्यता है, हमारे भारत का जो गौरव है वो नवीन है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके अलावा देश प्रेम और राष्ट्रीयता का उद्घोष यहाँ पर देखने को मिलता है। और नेक्स्ट और लास्ट रचना के तौर पर आपको विशेषता बतानी है, प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति के विविध रूपों का अंकन यहाँ पर किया गया है। सरल, सरस
और सुबोध भाषा में भावों की सहज अभिव्यक्ति भी यहाँ पर हुई है। तो ये विशेषता भारतेंदु युग की थी। इसके बाद में द्विवेदी युग की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है, आपको याद रखना है। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले तो फर्स्ट विशेषता आप ऐसे याद रखेंगे, अशिक्षा, गरीबी, अनाचार, अत्याचार आदि से छुटकारा दिलाने की कामना यहाँ पर द्विवेदी युग में की गई है। और इसके बाद देश प्रेम, राष्ट्रीयता का संदेश इसमें दिया गया है। नारी के प्रति सहानुभूति की भावना यहाँ पर ओतप्रोत होकर रचना की गई है। इसका मतलब कि नारी के सम्मान की रक्षा के लिए भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रचनाएं बताई गई है। समाज सुधार के प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। नैतिकता और आदर्शवाद की पुष्टि यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा सत्यम शिवम सुंदरम का विधान भी है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि द्विवेदी युग में सत्य जो रचनाएं हैं सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को रखकर की गई है। मनोरम प्रकृति चित्रण किया गया है। प्रकृति चित्रण ऐसा किया है जो हमारे मन को भा जाए, हमारे मन में रम जाए। सरल, सुबोध और सरस खड़ी बोली में काव्य की रचना की गई है द्विवेदी युग में। इसके बाद छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम, ये भी आपका IMP क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, ऐसा आपको याद रखना है। सबसे पहले और अहम कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि। इसके बाद दूसरे कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका, गीतिका, परिमल, अपरा, कविश्री, सरोज स्मृति, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद में आता है सुमित्र नंदन पंत। इनकी रचनाएं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन। ठीक है, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, वीणा, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। और महादेवी वर्मा की जो रचना है उसमें आता है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा और संधिनी आदि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रगतिवादी कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम। तो प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार इनकी रचना है। और इसके बाद में सोहनलाल द्विवेदी, जय भारत इनकी रचना है। इसके बाद अगले कवि हैं नागार्जुन, प्यासी पथराई आंखें, ये इनकी प्रमुख रचना है जो 10वीं क्लास में कई बार पूछी गई है। शिवमंगल सिंह सुमन, विंध्य हिमालय इनकी रचना है। इसके बाद में आता है केदारनाथ अग्रवाल, पंख और पतवार इनकी रचना है। तो ये कुछ अहम प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगले वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाने वाले और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो बहुत जल्द बताए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, वहाँ पर भी आप लोगों का सारा कोर्स मटेरियल उपलब्ध आपको हो जाएगा। प्ले स्टोर पर भी आप सर्च कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोगों को गूगल क्रोम पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। जो हमारे चैनल का नाम है वही आप सर्च करिए तो आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी।